दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करते हैं। ये उपनिषद पर चर्चा चल रही है। अब आज ये कैवल्य उपनिषद है, एक कैवल्य उपनिषद पर चर्चा है। ये सभी जितने भी उपनिषद हैं सिर्फ आत्म तत्व को बताने वाले हैं। और आत्म तत्व क्यों? क्योंकि इस भव सागर से पार होने के लिए इसका श्रवण करना अति आवश्यक है। आइए हम सब श्रवण करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। मध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमात्मा है, उसका विचार श्रवण कर रहे हैं। हम लोग विचार कर रहे कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद को लेकर चिंतन कर रहे हैं। कल ही मैंने संकेत दिया था, ये जो विचार है, चिंतन है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसका नाम है परानिष्ठा। जब तक परिपक्वता नहीं हो तब तक उस विचार से जो विचार्य पदार्थ है उसको आप नहीं पहचान सकते। तो विचार करते करते, चिंतन करते करते उस तत्व को अवश्य हम जान सकते हैं। तो चिंतन करने के लिए जो चिंत्य पदार्थ है, चिंत्य का मतलब है जिसका आप चिंतन करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसका अनुसंधान करते हैं। तो जो चिंत्य पदार्थ है उसकी कुछ जानकारी तो होनी चाहिए ना। बिना जानकारी से कैसा चिंतन करेंगे? यदि कहे वंद्या पुत्र का चिंतन करो, अरे वंद्या पुत्र का क्या चिंतन करेंगे? वंद्या पुत्र है ही नहीं, चिंतन नहीं कर। देवदत्त का चिंतन करो, देवदत्त को आपने देखा नहीं, किंतु कैसे देवदत्त को चिंतन करेंगे? कहा देव लंबा है, चौड़ा है, चित्र दिखाएंगे, देखो इस प्रकार है, कोई चित्र दिखा देखो इस प्रकार है, तभी जाके आप चिंतन कर सकते हैं। वैसे ही परमात्मा है, उसके चिंतन करना है। वो जो चिंतन करने के लिए भगवती श्रुति कुछ आपको लक्षण बता रहे हैं। कुछ लक्षणों के द्वारा आप उसको पता कर सकते। जैसा लोक में डॉक्टर है, लक्षणों के द्वारा आपका रोग को पता करता है। जो लक्षण है उसके अनुसार यही रोग होगा। तो वैसे ही इन लक्षणों के द्वारा उस परमात्मा को
आप जान सकते हैं कैसा, चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो इसलिए यहाँ भगवान का कुछ लक्षण बता रहे, यद्यपि वो लक्षण से परे है, लक्षण नहीं है, तो भी क्या करे, समझाना तो पड़ेगा ना कुछ उसका इर्द गिर्द में जो है, आसपास में, उसके द्वारा। वो जो लक्षण है परमात्मा को समझाने के लिए श्रुति दो तरीका अपनाती है, दो तरफ से समझाती है। एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। विधि मुख से मतलब है विधान करते हुए, किसी का विधान कर रहे, देखो सुनो इस प्रकार है करके। और वो जो विधि मुख है वो भी आप दो प्रकार से देख सकते, उसको भी दो भाग में किया श्रुति ने। एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण के द्वारा भी श्रुति समझाने की प्रयास करती है और स्वरूप लक्षण के द्वारा भी श्रुति प्रयास करती है। तटस्थ लक्षण का मतलब है थोड़े समय के लिए रहता है, कादाचित्कत्वे सति इतर व्यावर्तकत्व, यदा कदा रहता है किंतु दूसरे का बोध तो करवाता है। ये तो लोक में भी हम देखते हैं किंतु विचार नहीं करते, लोक में भी। जैसा मान लीजिए आपका कोई मित्र है, किसी मोहल्ले में रहता है, इतना पता है इस मोहल्ले में है करके, आप वहां तक गए तो बाद में पता नहीं मेरा मित्र ये देवदत्ता है, इसका घर कौन सा है ये पता नहीं। तो वहां किसी से पूछा, यहाँ मेरा एक मित्र रहता है खास इसी मोहल्ले में, उसका मकान पता है आपको? तो उन्होंने कहा देखो वो जो मकान दिख रहे ना, जिसमें चिड़िया बैठी है, कबूतर आदि बैठे, बस वही उसका मकान है। अब इतना ही बोलते हुए जो कबूतर आदि उड़ गए फुर्र करके। अच्छा, जिस कबूतर के द्वारा, जिस चिड़िया के द्वारा आपका मित्र का जो मकान पहचान करवा दिया, वो चिड़िया तो है ही नहीं है, किंतु आपको उस घर का जो ज्ञान हो गया, बोध हो गया। वैसे ही हमारा भी एक मित्र है, सभी का मित्र है, मुंडकादि में भी द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, एक ही पेड़ में है, एक ही मोहल्ले में दो रहते हैं, कृष्ण और सुदामा। एक तो भोग कर रहे, एक अन्य अनशनन अभिचाकशति, बस साक्ष्य रूप से देख रहे। वही कृष्ण और सुदामा का भी गुरुकुल में गए थे लकड़ी लाने के लिए, एक ही पेड़ में सुदामा चना खा रहे कुटर कुटर करके, भगवान देख रहे, खाते रहो तुम जब तक है करके। तो वैसे ही इसी वृक्ष में, शरीर रूप वृक्ष में जीव है, भोग कर रहे सुख दुख, और परमात्मा देख रहे तुम भोग करते रहो जब तक ठीक है। द्वा सुपर्णा, वो हमारा मित्र है, खास मित्र है। और मित्र क्यों, आप ही है, अलग हुए। तो वैसे ही यहाँ भगवती श्रुति है, हमारा जो बड़ा भाई मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, उसका परिचय करवा रहे आपको। श्रुति समझा रहे, अरे तू ढूंढ रहे है ना अपना भाई को, उसका लक्षण चाहते हैं ना, वो ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते। अरे जिससे सारा जगत का उत्पन्न हो रहे,
जिसमें संपूर्ण जगत स्थित है और जगत जाके लय होता है, वो तेरा मित्र है। जैसा लौकिक व्यवहार में आपको देवदत्त का घर का ज्ञान हुआ, किससे? उस कबूतर से, उस चिड़िया से। क्या वो जो चिड़िया कबूतर पहले थी? नहीं, पहले चिड़िया नहीं थी, पहले कबूतर नहीं था, बाद में भी नहीं है, उड़ गया, किंतु बीच में थोड़े समय के लिए दिखा। तो बीच में जो थोड़ा बैठा उसके द्वारा आपको ज्ञान हो गया। वैसे ही यहां ये कबूतर के समान है जगत, अथवा ये हमारा शरीर ही लीजिए। समष्टि यदि लेते हैं जगत, वेष्टि हो तो हमारा शरीर। क्या ये शरीर पहले था? नहीं। आगे रहेगा? कदापि नहीं। यही विडंबना है, यही आश्चर्य है, ये विचार नहीं करते। अभी जितने जनसंख्या है पूरा जगत में, वर्ल्ड में जितने अरब मानते हैं,